सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे घर के मंदिर में प्रेत अपना स्थान बना लेते हैं। आपको सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन ये बात सच है। घर के मंदिर में, मूर्तियों में, फोटो में, मालाओं में, धागों में, यंत्रों में, नारियल में भूत प्रेत अपना स्थान बना लेते हैं। आपको सुनने में ज़रूर अजीब लगेगा, लेकिन पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा, जो लोग वेरीफाई करना चाहते हैं वो उपनिषद में जाकर, हमारे जो उपनिषद हैं उनमें जाकर इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताना शुरू करता हूं। आजकल के लोग पूजा पाठ किस प्रकार से करते हैं। जैसे जब मैं लोगों से बात करता हूं, उनकी अपॉइंटमेंट लेता हूं, तो घर के मंदिर की फ़ोटो मंगाता हूं, तो देखता हूं कि सभी बहुत सारे देवी देवताओं की उसमें फ़ोटो रखी रहती है, मूर्तियां रखी रहते हैं, यंत्र रखे रहते हैं। हनुमान जी की है, दुर्गा जी की है, भैरव जी की है, काली माता की है, गोगा पीर की है, तरह तरह की रखी रहती हैं। और उनमें से वो पूजा किसकी करते हैं? किसी एक या दो की। तो पहली बात तो ये समझिए कि साधारण रूप से देखा जाए तो ये जो बाकी और देवी देवता हैं उनका अनादर हो गया। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो है रिचुअल्स फॉलो करने की। अब रिचुअल्स फॉलो करने का मतलब आप ये मत समझ लेना कि आपने हनुमान जी के नाम से ज्योत जला दी, आपने उनको फूल चढ़ा दिए, वो आपने उनका भोग लगा दिया तो इनके रिचुअल फॉलो हो गए। बिल्कुल भी नहीं। रिचुअल्स फॉलो होने का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्र में उनके नाम की धूप बत्ती जलाई जाएगी, ज्योत जलाई जाएगी। पर्टिकुलर वस्तु की ज्योत होनी चाहिए, थाली होनी चाहिए, जो फूल उन्हें पसंद हैं वो उन्हें चढ़ाने चाहिए। और इसके अलावा जो भी चीज़ें, रिचुअल्स उन्हें फॉलो होते हैं ग्रंथों के अनुसार, वो ही होने चाहिए। पर्टिकुलर नक्षत्र होना चाहिए, पर्टिकुलर एक ग्रह की दशा होनी चाहिए। जैसे आप देखते होंगे चौगड़िया होता है, चंद्र का है, चंद्रमा का है, मंगल का है, सूर्य का है। तो इस प्रकार से उस देवी देवता की पूजा होती है। लेकिन भाई बहन क्या करते हैं कि कभी भी किसी भी देवी देवता को किसी भी प्रकार का भोग लगा दिया, कभी भी ज्योत जला दी, कभी भी धूप बत्ती जला दी, कभी भी कुछ भी कर दिया। खैर धूप बत्ती की बात नहीं कर रहा मैं, कभी भी ज्योत जला दी, कभी भी भोग लगा दिया। तो ये जो भोग है ये आपके हनुमान जी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये स्वीकार करते हैं जो नेगेटिव एनर्जी होती है वहां की। इसीलिए मैं अधिकतर लोगों को घर में ज्योत जलाने से लिए मना करता हूं। अभी आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, सबके बीच में प्रेम है, आप सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं, घर में कोई ज़्यादा चीख चिल्ला के नहीं बोलता, आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं, पति पत्नी में प्रेम बना हुआ है, माता पिता का आप आदर सम्मान करते हैं, वो भी आपके साथ अच्छे से रहते हैं, तो आप सारे काम करिए, आपको सब काम करने चाहिए। लेकिन अगर ये काम नहीं हो रहे तो आपके घर में नेगेटिविटी है और भोग चढ़ाने के कारण वो ताकतवर होती हुई चली जा रही है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि घर के मंदिर में इस तरीके से प्रेत अपना स्थान बना लेते हैं। और जैसे जैसे आप ज्योत जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर में समस्या बलशाली होती हुई चली जाती है। आप तरह तरह के भक्तों के पास जाते हैं, अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, इलाज कराते हैं, थोड़ी बहुत देर आराम रहता है, महीने 6 महीने बाद फिर वही स्थिति। क्योंकि जो जड़ है आपने उसको समाप्त नहीं किया। भाई किसी चीज़ को किसी जगह पर किसी तरह का भोग मिल रहा है तो वो वहाँ से क्यों चली जाएगी। अब मान लेते हैं आपके घर में 10 फोटो या 10 मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तरह तरह के, कहीं कहीं मंदिर जाके, प्रसिद्ध मंदिर जाकर आप यंत्र ले आए, किसी भगत ने आपको कहा कि ये नारियल टांग देना अपने घर में, किसी ने कहा ये धागा बांध देना अपने घर में, इससे आपके घर में नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी, और आपने विश्वास से वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। अब आप जितनी पूजा पाठ करेंगे उतना आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन आपके मन के अंदर एक डर है कि भाई मैं अगर इस नारियल को हटा दूं, इस यंत्र को हटा दूं, तो कहीं मेरी मौत ही ना हो जाए या घर में कोई दुर्घटना ना घट जाए। इस प्रकार के भाव आपके अंदर आने लगते हैं, जिस वजह से आप उन चीज़ों को नहीं हटा पाते। देखिए, आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए। मान लीजिए आप हनुमान जी के उपासक हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में सिर्फ हनुमान जी की फोटो रखिए। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। और अगर आपकी पत्नी हनुमान जी को नहीं मानती, मान लेते हैं वो दुर्गा माता को मानती है, तो आप हनुमान जी और दुर्गा माता की फोटो रख लीजिए। मूर्ति रखने की मैं मनाही करता हूं, क्योंकि मूर्तियों में पितर अटक जाते हैं। ठीक है। और अब आप
के पास सिर्फ ये दो चीजें हैं, इनकी पूजा करिए। अन्यथा दोनों जने एक ही भगवान को मानते हैं तो आप एक ही पूजा करिए, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसके अलावा अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब दो अगरबत्ती जलाइए या धूप बत्ती जलाइए, उसी देवी देवता का मंत्र जाप करिए, उसी देवी देवता को भोग नहीं लगाना, ना कोई जोत जलानी है, धूप बत्ती या अगरबत्ती जलानी है। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो भोगी शक्तियां हैं, वो तो भाई घर छोड़ के चली जाएंगी कि चलो यहां से तो कुछ नहीं मिल रहा। एक अमावस्या से लेके 3 अमावस्या के बीच में आपको ये लाभ आपके घर में दिखना शुरू हो जाता है। तो ऐसा करेंगे तो घर के मंदिर में जो नेगेटिविटी ने अपना स्थान बना लिया है, वो अपना स्थान छोड़कर चली जाती हैं। अब जो आप देवी देवता आपने घर में रखे हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा माता है, भगवान शिव हैं, उन्हीं के मंत्र का जाप करिए। कहीं से और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं के मंत्र का जाप करिए। उन्हीं के मंत्र का जाप करते हुए आप मेडिटेशन करिए और उन्हीं के मंत्र से आप हवन करिए। उन्हीं के मंत्र से जो जो आप करना चाहते हैं वो करिए। अगर आप ऐसा करते हैं और घर में जो भी चीजें आपने रखी हुई हैं, दूसरा पॉइंट बता देता हूं, इसे बहुत ध्यान से समझना। आपने घर में माला, ताबीज, यंत्र रखे हुए हैं तो ये एनर्जी को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, और ये अपने अंदर उस एनर्जी को रख लेते हैं। आपको लगता है कि भाई मैंने 2 साल से मैं शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रहा हूं या दुर्गा माता के मंत्र का जाप कर रहा हूं, मेरे को लाभ क्यों नहीं मिल रहा। आप इन सब चीजों को घर से हटाइए ताकि ये एनर्जी को पुल करना बंद करें और फिर आप मंत्र जाप करिए। ऐसा करने से आप संकल्प लगाकर जिस भी चीज के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं वो चीजें आपकी फलित होनी शुरू हो जाएंगी। अन्यथा आपका जाप जो है ब्रह्मांड में यहां वहां घूमता रहेगा, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी माला में, किसी यंत्र में, किसी धागे में, और आप खामा परेशान हो जाएंगे कि भाई मेरी पूजा फलित क्यों नहीं हो रही। कहीं चेक कराएंगे तो वो बोलेंगे अरे आपके ऊपर तो हनुमान जी की कृपा है। भाई हनुमान जी की तो कृपा दिखेगी क्योंकि आप हनुमान जी का जाप कर रहे हैं, लेकिन आपको स्वयं ये महसूस होगा कि सामने वाला बता रहा है कि मेरे पास हनुमान जी की सिद्धि है, लेकिन मेरे को खुद क्यों नहीं महसूस होता कि मेरे पास हनुमान जी की सिद्धि है। तो इसी कारण नहीं होता क्योंकि ऑब्जेक्ट में आपकी ऊर्जा चली जाती है। और ये बहुत मजाक का विषय है। बहुत से लोग जब मेरे पास आते हैं तो बताते हैं कि भाई मेरे पास तो हनुमान जी की सिद्धि बताई है, मेरे पास काली माता की सिद्धि है, तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हालांकि सिद्धि का मैटर है, बहुत अलग है, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर सच में किसी देवी देवता का कुछ अंश आपके पास है तो आपको तो अपने सवालों के जवाब स्वयं ही मिल जाने चाहिए। कहीं पैसे खर्च करके जगह जगह धाम में भटकने की आपको क्या जरूरत है। इसका मतलब यह है कि आपका जाप आपको फलित नहीं हो रहा। कम से कम आपके पास जो सिद्धि है वो आपको ये तो बताए कि भाई आपका काम क्यों नहीं हो रहा, आपको क्या कर लेना चाहिए। और कुछ नहीं पता तो आंख बंद करके अपने देवी देवता का जितना ज्यादा जाप कर सकते हैं उतना ज्यादा जाप करें। निश्चित तौर पर आपकी पूजा सफल होगी और आपके घर के मंदिर में जो भूत प्रेत वास कर लेते हैं वो नहीं करेंगे। एक और क्या समस्या देखी मैंने कि लोग घर के मंदिर को रेगुलर साफ ही नहीं करते। मतलब महीना बीत जाएगा, 2 महीने बीत जाएंगे, साफ ही नहीं कर पाते। भाई आपके पास एक फोटो होगी, आपने फटाफट फोटो हटाई, मंदिर साफ किया तो आपका मंदिर साफ हो जाएगा। और ऐसा नहीं करेंगे तो आपका मंदिर फिर साफ कैसे होगा। तो 1 फोटो रखें या 2 फोटो रखें और उनकी पूरे तन मन धन से पूजा करें। किसी भी प्रकार का भोग लगाना है, जोत जलानी है, जो बाहर सार्वजनिक मंदिर होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का भोग लगाइए, जोत जलाइए, कोई मनाही नहीं है। घर में ये सब काम ना करें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।